Yes, my dear students, today we will start Unit 8, Introduction to Trigonometry. Trigonometry. The word trigonometry is derived from Greek words. Greek words से ये derive हुआ है. 3 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. ट्राई, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई, ट्रिग्नोमेट्री का पहले 3 अल्फ़ाबेट्स से बनता है ट्राई, जिसका मीनिंग है 3. उसके बाद है गोन. गोन का मतलब है साइड्स. एंड मैट्री, मैट्रन, मैट्रन से मैट्री बना है. ये ग्रीक वर्ड है मैट्रन, जिसका मीनिंग है मेज़र. इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. ये ट्राइंगल की साइड्स का और एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं. अब हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ें, इसके क्या क्या यूजेस हैं रियल लाइफ में. अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से स्टार्स कितनी दूर हैं, प्लैनेट्स कितनी दूर हैं, तो ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही ये निकालते थे. इवन टुडे, आज भी मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेथड्स यूज्ड इन, जो भी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो रही है, इतनी चल रही है, इंजीनियरिंग में है, फिजिकल साइंसेज में है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ही ट्रिग्नोमेट्री का है. ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से ही ये सारी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी जो है वो आगे आ रही है. इट इज़ यूज्ड इन नेवल एंड एविएशन इंडस्ट्रीज. इट इज़ यूज्ड इन ओशियनोग्राफी इन कैलकुलेटिंग द हाइट्स ऑफ टाइड्स इन ओशियंस. इट इज़ यूज्ड इन क्रिमिनोलॉजी. इट इज़ यूज्ड इन फ्लाइट्स इंजीनियरिंग. इट इज़ यूज्ड इन वीडियो गेम्स. अब क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ते हैं, कैसे देखते हैं, कौन कहाँ कैसे गया, कहाँ आ गया, तो ये सब इससे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उनकी हेल्प करती है. कितने डिग्री के एंगल पे कैसे मुड़ा, किधर गया, कहाँ कितनी ऊंचाई पे था. ठीक है. एंड सो वी कैन से इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर. हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है. वेयर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली. जहाँ पर हम हाइट्स या डिस्टेंसेस मेज़र नहीं कर सकते, जैसे टावर है बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, या कोई बिल्डिंग है जो किसी रिवर के पर दूसरी साइड है, दूसरे किनारे पर है, या काइट है इतनी ऊंची उड़ रही है, या कोई बर्ड जा रहा है, या एरोप्लेन वगैरह हैं, तो मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डायरेक्ट हाइट या डिस्टेंसेस नहीं माप सकते. देन इट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स. तो उनको निकालने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम मैथमेटिकल टेक्निक्स लगाते हैं, और वो जो टेक्निक है उसका नाम ही, उस ब्रांच का नाम ही जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है, विच कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ये सारा कुछ जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है. ठीक है. उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? लेट अस टेक ए राइट ट्राइंगल. जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी राइट ट्राइंगल पर ज़्यादा बेस्ड है. ए बी सी राइट एंगल एट बी. हम बी पर एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं और एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं. अब ये राइट ट्राइंगल है, मीन्स एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली इन दोनों, ये जो दोनों एंगल हैं वो एक्यूट होंगे, 90 से लेस होंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 है, जिसमें से एक 90 है, तो बाकी के दोनों का जोड़ 90 है. तो दैट मीन्स ईच ऑफ वन इज लेस देन 90 डिग्री. क्लियर. सी ए बी इज एन एक्यूट. इन दोनों में से हम ए को डिफाइन करेंगे. पहले मैं ए एंगल को ले लेती हूँ. अगर मैं एंगल ए की बात करूँगी, देन बी सी इज द साइड अपोजिट टू सी ए बी. तो जो ए के सामने वाली साइड जो बी सी है, दैट इज कॉल्ड द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए. और जो बिल्कुल ए के साथ है, जिस साइड को ए ने बनाया है, ए ने 2 साइड बनाई है, एक तो ए बी और एक ए सी. तो ए ने जिसको बनाया है वो है एडजेसेंट साइड. और बच्चों जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो तो हमेशा हाइपोटेनियस है ही है. लॉन्गेस्ट साइड आपने 9th क्लास में भी किया है. लॉन्गेस्ट साइड होती है 90, क्योंकि राइट ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल 90 है, तो सबसे बड़े एंगल की साइड सामने सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी साइड का नाम है हाइपोटेनियस. क्लियर. फिर दोबारा से एक बार मैं बता देती हूँ कि जिस एंगल को हमने डिफाइन करना है, जैसे एंगल ए को हम ले रहे हैं, तो इसके जो सामने वाली साइड है वो साइड अपोजिट होएगी, और जो ए के साथ वाली साइड है जिसको ए ने बनाया है वो एडजेसेंट साइड कहलाती है. ठीक है. अब नाउ वी विल डिफाइन सर्टेन रेशियोज. अब हम सर्टेन रेशियोज की बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती हैं. इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल. ऐसे तो जो रेशियो है, रेशियो आपने 7th क्लास में 6th में भी पढ़ा है कि रेशियो क्या होती है.
लेकिन जो जिसके अंदर साइड्स आ जाएं और राइट ट्राइंगल आ जाए, साइड्स और राइट ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम रेशियोज़ की बात करते हैं तो उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं SINE, साइन ऑफ एंगल ए, जिसका एब्रीविएटेड जो फॉर्म है, एब्रीविएशन फॉर्म है, उसको SIN लिखते हैं, ई काट देते हैं और यहाँ पर ए के साथ एंगल नहीं लगता। यहाँ पे साइन ऑफ ए मैंने लिखा है, लेकिन उसको जनरली साइन ए इस तरीके से हम बार बार लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? साइन ए की डेफिनेशन है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हमने इस तरीके से याद करना है कि साइन ए जो है वो साइड अपोजिट टू एंगल ए है और हाइपोटेनियस है। साइड अपोजिट टू एंगल ए जो है वो BC है और जो हाइपोटेनियस है दैट इज AC। इसी तरह कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम कोस बोलते हैं, कोस ए। कोस ए है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो याद रखना है कि जो दोनों पहली टी रेशियोज हैं, साइन ए और कोस ए, उन दोनों में हाइपोटेनियस नीचे आता है, दोनों में हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर में आ रहा है। साइन ए में अपोजिट साइड है और कोस ए में एडजेसेंट साइड है। ये याद करने का बड़ा आसान तरीका है, साइन में अपोजिट साइड, कोस में एडजेसेंट साइड और दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस। उसके बाद है तीसरा टेंजेंट ऑफ ए, जिसको TAN लिखते हैं। कभी टैन नहीं बोलना, बोलते हुए ये टेंजेंट ही बोलता है, लेकिन लिखते हुए इसको TAN लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है दिस अपॉन दिस, साइन अपॉन कोस, मीन्स उसका ऊपर वाला साइड अपोजिट टू एंगल ए और इसका भी ऊपर वाला न्यूमिरेटर साइड एडजेसेंट टू एंगल ए लिख देते हैं। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाता है, मीन्स जो टेंजेंट ए है दिस इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए अपॉन कोस ए निकाल दें और इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो अपॉन में करने से रेसिप्रोकल हो जाता है, AC अपॉन AB, AC से AC कट जाएगा तो BC अपॉन AB बन जाता है। मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल ए और नीचे है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसमें हाइपोटेनियस का रोल नहीं है टेंजेंट में, वो साइन और कोस में है। 3 टी रेशियोज जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। अब बाकी 3 इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनका रिलेशन इनके साथ जाता है सीधा। सबसे पहले है साइन ए, दूसरे का है कोस ए, तीसरा है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए के बाद मैं लिखती हूँ कोटेंजेंट ए, लेकिन बुक में कुछ और लिखा हुआ है, बुक में कोसिकेंट आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर इस तरीके से लिखती हूँ तो बच्चों को आसान भी लगता है और याद भी रहेगा। क्यों मैं लिखती हूँ टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट? जो कोटेंजेंट है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ए। टेंजेंट ए का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर टेंजेंट ए अपोजिट साइड ऊपर कह रहा है और एडजेसेंट नीचे कहता है, तो जो कोटेंजेंट है वो एडजेसेंट ऊपर आ जाएगी और टेंजेंट नीचे आ जाएगी, मीन्स BC अपॉन AB का AB अपॉन BC बन जाएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह फिर मैंने लिखा है सीकेंट ऑफ ए, सीकेंट SEC लिखते हैं, और जो ये सीकेंट है ये कोस का रेसिप्रोकल है और इसी तरह AC अपॉन AB बन जाएगा। जो कोसिकेंट है वो पहले साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो ये AC अपॉन BC, मीन्स पहले 3 कर लो, जो 4th वाला है वो 3rd का रेसिप्रोकल, जो 5th वाला है वो 2nd का रेसिप्रोकल और जो 6th वाला है वो 1st का रेसिप्रोकल। तो ये तो हो गया हमारा एंगल ए से अगर डिफाइन करें। मान लो हम एंगल एक्यूट एंगल ए नहीं लेते और उसकी जगह पर अगर मैं एंगल C लेना चाहूँ तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पर एंगल शो करूँगी C पर। अब मैंने आपको कहा था जो C के साथ साइड बनती है वो एडजेसेंट कहलाती है और जो इसके ठीक सामने है वो अपोजिट, और हाइपोटेनियस तो अपनी जगह पर है। ठीक है, तो अब साइन C मैंने अगर डिफाइन करना है तो साइड अपोजिट टू दिस अपॉन दिस, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। इसी तरह कोस को करूँगी तो BC अपॉन AC हो जाएगा। टेंजेंट को करूँगी तो इन दोनों का रेसिप्रोकल मीन्स AB अपॉन BC बन जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, इसको रट्टा लगाने के लिए लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निक्स ऐसे निकाल रखी हैं, कराते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल और कई चीज़ें हैं, लेकिन आप अच्छे से डेफिनेशन इनको इस तरीके से आप याद करो। ठीक है, तो ये तो हो गया एंगल ए और एंगल C की बात करने में। उसके बाद है नॉट कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए अभी मैंने बताया कि टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल है। सीकेंट ए बताया मैंने 1 अपॉन कोस ए है, कोस का रेसिप्रोकल है। कोसिकेंट जो है वो 1 अपॉन साइन ए का रेसिप्रोकल है।
तो टेंजेंट ए जो है उसको साइन अपॉन कोस बी कहते हैं, और जो कोटेंजेंट है उसको कोस ए अपॉन साइन ए भी कहते हैं। ठीक है, ये तो था इनका आपस में रिलेशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये हम धीरे धीरे हमें याद होने भी शुरू हो जाएंगे। बाकी आज मैंने बहुत थोड़ा काम कराया है, इसीलिए थोड़ा कराया कि आप सबसे पहले इन टी रेशियोज की डेफिनेशन, इनकी वैल्यूज़ आप अच्छे से याद कर लें ताकि अगला काम हमारा आसान हो जाए। साइन ए इज़ यूज्ड एज एन एब्रीविएशन फॉर द साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। जो साइन ए है वो साइन और ए की प्रोडक्ट नहीं है। साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग। अगर साइन को ए से अलग कर दें तो मैथ्स में इसका कोई मीनिंग बाकी नहीं रह जाता। इंग्लिश में हो सकता है इसका मीनिंग हो, सीन मीन्स शायद पाप होता है, अपराध होता है, लेकिन मैथ्स में अगर साइन के साथ ए नहीं लगा हुआ तो मैथ्स में SIN का कोई मीनिंग नहीं बनता। सिमिलर इंटरप्रिटेशन फॉलो फॉर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहने का मतलब है SEC सेक के साथ अगर आप ए हटा देते हो तो सीकेंट का कोई मीनिंग नहीं है। तो मीन्स ए मीन्स एंगल जो लगा हुआ है उसके बिना इनका कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अगर मान लो एक फिगर है, ये फिगर बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एंगल 60 दे दिया, तो ये साइड्स कुछ भी हो सकती हैं। दोबारा फिर वो बनाता है एंगल 60 का ही बना देगा, लेकिन साइड्स क्या पता ये दोनों पहले से छोटी हो जाएं या पहले से दोनों बड़ी हो जाएं। अगर साइड्स छोटी बड़ी हो भी जाएं और एंगल वही रहता है तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनकी जो रेशियोज़ है वो कभी बदलेंगी नहीं। डू नॉट वेरी कभी भी चेंज नहीं होती। डू नॉट वेरी मीन्स साइड, उनकी वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होगी अगर एंगल सेम रहता है। एंगल रिमेन्स द सेम। सो आज के लिए मेरे ख्याल इतना सफिशिएंट है। इसको बड़े अच्छे से ध्यान से करो। ये सबसे बड़ी बात, ये वाली चीज़ें याद करो ताकि कल हम अगला काम आसानी से कर सकें। सो थैंक यू।